नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास के गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तती का चतुर्थ अध्याय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही उनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों को कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों में यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंत करने वाले, पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों से श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और देवतों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारक हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषी के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। वह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत भरा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण योगों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारक हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रता स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व की सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिमन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋषि वेद, चतुर्वेद तथा उदृश मनोहर पठों के पाठ से युक्त सामदेव का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, यत्री तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य की युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्जा, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिसके समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आप कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैढव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा से बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर की मनोहर क्रांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उठने का उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौवें के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो
महिषासुर प्राण तुरंत ही निकल पड़े। यह उनमें से भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। पाप रूपा स्वरूपा आप प्रसन्न होने पर जगत का अवधेय होता है। आप क्रोध से भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुल का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर से आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और ऋतु के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा यों प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और इसके प्रभाव से स्वर्गलोक जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्र्य और भय हरने वाली हे देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप रखते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्र से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड्ग के तीर से पुंज की भयंकर दीप से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाव की घनीभूत प्रभा से चौथी आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उनके यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंता में भी नहीं आ सकता और जिनकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और प्रकारम से उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम को किसी के साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निकृष्टता, वे दोनों बातें तीनों लोगों के लिए भीतर केवल आप ही देख सकती हैं। माता आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाली हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की डंकार से हमारी रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप में जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र है, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध
निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करके हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझ पे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। परमेश्वरी, इतने भी यदि आप हम पे वर देना चाहती हैं तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस मनोस्तु द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्तीय समृद्धि और वैभव देने में के साथ ही उसको धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा उन पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथा अस्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों की हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, यह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशों का वध करने और सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकट हुई थी, वो सब प्रसंग में मेरी मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावर्णन कहता हूँ। इस तरह से चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती की पूरी हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी, जय दुर्गे माता।